लोक सेवा आयोग की पटवारी भर्ती परीक्षा में नकल के मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी सख्त नजर आए। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार नकल की परंपरा को पनपने नहीं देगी। इसके चलते पटवारी भर्ती परीक्षा में दोषियों को पकड़ लिया गया है, वहीं कुछ की तलाश जारी है। धामी का कहना है कि सरकार उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग या किसी भी अन्य संस्था में नकल पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए चूंकि वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा आखिर किस स्तर पर क्या हुआ है, लेकिन जो लोग भी प्रारंभिक तौर पर इस पर पाए गए हैं उनके पकड़ लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और भी कड़ी कार्रवाई होगी। और इसमें कोई भी सम्मिलित होगा या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी होगी तो वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उसको न ही इसी प्रकार से रहने देना है। क्योंकि ये अगर कहीं भी गंदगी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या हमारी किसी भी और संस्था में, जहाँ भी हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इस प्रकार का अपराध होता है, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और कुछ फैसले। पेपर लीक मामले में कैबिनेट बैठक में कड़े कानून को लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसमें देश का कड़ा कानून प्रदेश में लागू किया जा सके, जिसमें आरोपी को उम्र कैद के साथ साथ उसकी संपत्ति को भी जब्त किए जाने का प्रावधान किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा, यह कानून देश का सबसे कड़ा कानून होगा, जिसे 2 हफ्ते के भीतर तैयार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही दोबारा हो रही लेखपाल पटवारी की भर्ती परीक्षा के लिए उन अभ्यर्थियों को राहत दी गई है जिन्होंने 8 जनवरी को परीक्षा दी थी। करने का आयोग ने निर्णय लिया है। उसमें जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था उनको दोबारा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा और जिन्होंने फ़ीस पहले दी है दोबारा उनको फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है। और उस दिन जो लोग आएंगे उनको बस के जो उत्तराखंड यूटीसी की बसें हैं उसमें किराया भी नहीं देना पड़ेगा। जो एंट्री टिकट है वही उसकी बस की टिकट मानी जाएगी। उसमें जो नया कानून में ये भी है, जो संदिग्ध पाए जाएंगे उनको भी कुछ समय तक, अब वो समय नया कानून तय करेगा कितने सालों तक उनको डिबार किया जाना है कि आगे किसी परीक्षा में हिस्सा ना ले पाए। उसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी पे चर्चा हुआ और उसको और सख्त करने का आज कैबिनेट ने निर्देश दिया है, जिसमें कि उम्र कैद, जो कि गैंग बन गए हैं जो ये काम कराते हैं, उनके सदस्यों को उम्र कैद की सज़ा प्रस्तावित की जाएगी और जो इससे अपनी आमदनी करते हैं, जहाँ परिसंपत्ति अर्जित करते हैं, वो सभी प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी।